यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक यक्ष का पैर दिखाई देता है। यहाँ पर भी आपको पैरों के जो भग्न अवशेष है, कई सारे शिल्प यहाँ पर थे, जिसमें द्वारपाल भी थे और कुछ यक्ष भी थे। तो यहाँ पर एक द्वारपाल था, उस द्वारपाल का यक्ष आप देखिए टूटा हुआ है, अधूरा है। और यहाँ पर से ये आप हाथियों के शिल्प आप देख पा रहे हो, ऐसी पूरी कतार बनी हुई है और बहुत ही शानदार ऐसी जो कतार है वो बनाई गई है। यहाँ पर इसके जो भग्न अवशेष है ऊपर से जो ढहे हुए हैं वो, और यहाँ पर ये छत आप देख पा रहे हो, ये गुफा क्रमांक 4 की छत देखिए, लगभग यहाँ से 120 फीट ऊंची इतनी छतें। देखिए ऊपर आपको ये जो इसके गवाक्ष है वो आपको दिखाई देंगे, और ऊपर भी आपको जो युगलक है, युगलकों के जो शिल्पों के जो अवशेष सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ तहसील की पीतलखोरा नाम की बौद्ध गुफाएं देखने वाले हैं। पीतलखोरा, जिसे आज से 2200 वर्ष पूर्व पीतांगल्य नाम से वर्णित किया गया है। महामयूरी नामक प्राचीन ग्रंथ में यह स्थान संकरीन नामक यक्ष का निवास स्थान बताया गया है। वर्तमान में इस स्थली से कई सारे यक्षों के शिल्प मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। यह बौद्ध गुफाएं एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर निर्माण की गई है। यह मार्ग पैठण से आरंभ होकर नासिक की ओर और भरूच तक जाता था। पीतलखोरा की पहचान टॉलमी द्वारा वर्णित पेट्रीगला से की जाती है, जो उस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर यह स्थान था। इसकी पुष्टि करता है। इन बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 2री सदी में थेरवादी परंपरा के अनुसार किया गया है, लेकिन बाद में ईस्वी 34 से 5वीं सदी के दौरान यहाँ महायान और वज्रयान परंपरा का वास हुआ था। इन बौद्ध गुफाओं में महायानी चित्र बनाए गए हैं, जिन पर लेख भी अंकित है। यह बौद्ध गुफाएं अजंता से 120 किलोमीटर की दूरी पर और एलोरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं संभाजी नगर जिले के कन्नड़ तहसील के पीतलखोरा, यहाँ के बौद्ध गुफाओं के पास। यह जो क्षेत्र है यह वन विभाग के दायरे में आता है। यहाँ पर देखिए गौताड़ा नाम का जो अरण्य है उसके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। इसके कारण यहाँ पर आपको महाराष्ट्र शासन के वन विभाग के जो बोर्ड है या फिर सूचना फलक जो है वो दिखाई देंगे, जिसके अंदर पर्यटकों को जो है सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी यहाँ पर जो वन विभाग का गेट है वहाँ से प्रवेश किया, और वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो अथवा आपका जो वाहन है निजी वाहन वो यहाँ तक ला सकते हो। और यहाँ से देखिए आगे का ये जो रास्ता है इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई है और दोतरफा रेलिंग जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर बारिश में थोड़ा सा ये जो रास्ता है वो ख़राब होता है। इसके कारण देखिए ये हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा काम किया गया है। और ये जो गुफाएं है हम देखेंगे अभी, तो यह एक खाई के अंदर है, और इस खाई को या फिर यहाँ पर पीतलखोरा जो नाम है इसे से दिया गया है। मतलब ये पीतलखोरा की खाई है या फिर पीतल की खाई, ऐसा इसका जो मीनिंग है वो होता है।
ऊपर से नीचे आते समय लगभग 5 से 10 मिनट का अवधि लगता है और यहाँ पर से आपको ये जो खाई है वो दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आपको ये जो गुफाएं है वो यहीं से दिखाई देगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप ये गुफाओं का नज़ारा देख सकते हो। तो ऐसा कर्व में है ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो खोरा है या फिर जिसे हम खाई कहते हैं, ऐसे कर्व में है। और यहाँ पर पानी के यहाँ पर डोह भी है, वो आपको आगे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर लगभग 14 गुफाएं हैं और 14 गुफाओं में आमतौर पर विहार और जो चैत्य है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। देखिए ये पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पर बहुत सारा जो परिवर्तन है वो हुआ है, क्योंकि रास्ता जो है बहुत अच्छा जो है बनाया गया है। पहले इतना अच्छा नहीं था, या फिर जो सीढ़ियाँ या फिर ये रेलिंग्स आप देख पा रहे हो, ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है और नीचे बैठने की भी सुविधा जो है वो बनाई गई है। देखिए यहाँ पर इन गुफाओं तक जाते समय बारिश में देखिए यहाँ पर डोह लगते हैं। पानी का जो झरना ऊपर से बहते आता है या फिर जो बारिश का पानी जो वाटरफॉल बहते आता है तो उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और जिसके कारण यहाँ पर देखें बारिश में यहाँ पर जान पर आपत्ति आती है और उस समय पर यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए बंदी लगाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर डोह देख पा रहे हो, ये हत्ती डोह। और यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये लगभग 2200 साल पुरानी आप ये सीढ़ियाँ देख सकते हो। यहाँ से आपको ये कार्विंग जो है वो दिखाई देगी और यहाँ पर ये जो पानी के जो डोह है वो आप यहाँ पर से देखिए ऐसे ऊपर से नीचे आते गए हैं और ये बहुत रिस्की होते हैं और ये जानलेवा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2200 साल पुराने जो पुल के जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। प्राचीन काल में एक ब्रिज बनाया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो और जो कार्विंग है, जो छेद बनाए गए हैं, गोल गोल छेद आप देख सकते हो। तो यहाँ से लेकर वहाँ आखिरी तक छेद बनाए गए और पत्थर में कार्विंग भी की गई है और दुतरफा छेद बनाए गए थे। जैसे आज हम आधुनिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं, पुल बनाने के लिए खड्डा किया जाता है, खोदा जाता है और उसके अंदर पिलर जो है स्थापित किए जाते हैं या फिर आरसीसी का काम किया जाता है, पिलर खड़े करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर पिलर जो है वो खड़े किए गए होंगे और उसके ऊपर पुल जो है बनाया गया होगा। तो उस समय पर की क्या तकनीक रही होगी, लकड़ी हो या अन्य अवशेष हो, वो इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है प्राचीन काल में पुल बनाया गया होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये बौद्ध गुफाओं का शानदार नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत ये बौद्ध गुफाएं हैं। और यह महाराष्ट्र की सबसे नायाब और सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण बौद्ध गुफाओं में से एक है और सबसे शुरुआती बौद्ध गुफाओं में से एक यह जो बौद्ध गुफा है वो है। देखिएगा, आइए नीचे यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा इन बौद्ध गुफाओं की जो जानकारी है वो दी गई है, ताकि यहाँ पर जो जन सामान्य आते हैं जिनको इस ऐतिहासिक वास्तु की कोई जानकारी नहीं होती, तो उनके लिए इतिहास समझना और इन बौद्ध गुफाओं को समझना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए, मराठी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसके अंदर देखिए, आमतौर पर ये जो पितलखोरा है, इस पितलखोरा की जो पहचान है टॉलमी के पेट्रिंगला और बौद्ध साहित्य महामयूरे में उल्लेखित पितलायंग से की गई है। और इस स्थल की जानकारी दी गई। देखिए यहाँ पर ये जो स्थल है, यह सुरपारक यानी आज का जो सोपारा है या फिर भरूकच्च जो आज का भड़ोच है और अन्य बंदरगाह जो देश के आंतरिक भाग में स्थित थे, जैसे पैटर्न हो, तेर हो, इन शहरों को जो जोड़ने वाला प्राचीन व्यापारी मार्ग है, उस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर ये जो गुफाएं है वो बनाई गई है। और यहाँ पर पितलखोरा अथवा पीतल से बनी हुई खाई में 14 बौद्ध गुफाएं उत्कीर्णित है, जैसे मैंने वर्णन किया, यहाँ पर उल्लेख किया गया। और इसके अंदर 4 चैत्य गृह है, इसके अंदर 3, 10, 12 और 13 नाम की जो गुफाएं है, नंबर की जो गुफाएं है, यह आमतौर पर चैत्य है और बाकी सब
विहार जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है वो दिया गया है। और यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं वे आरंभ होती है। यहाँ पर देखिए एक ब्रिज बनाया गया है जो बारिश का पानी बहता है वाटरफॉल से बचने के लिए और ऊपर से जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहली गुफा जो है ये विहार है, और ये जो विहार है ये बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसकी जो छत है, छत हमें गिरी हुई दिखाई देती है। देखिए ये विहार आप देख सकते हो, और इसके जो खोलियाँ जो है ध्यान कक्ष की वो आप देख सकते हो। ये देखिए ये विहार का कार्य यहाँ से ऐसे था, वो ऊपर सीढ़ी आपको दिखाई देगी, और यहाँ से वाटर ड्रेनेज जो ये है सिस्टम जो है, मतलब ऊपर से पानी जो है प्राचीन काल में नीचे गिरता होगा, तो उसका जो आउटसोर्स है वो यहाँ से दिया गया था। देखिए यहाँ पर भी आपको ये ड्रेनेज जो सिस्टम है वो आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर भिक्षुओं को यहाँ पर ध्यान करने के लिए ये कक्ष बनाए गए हैं। देखिए इस प्रकार से आप कक्ष देख पा रहे हो। वहाँ पर देखिए दालन भी बनाए गए हैं भिक्षुओं के लिए वस्तु रखने के लिए, जो कुछ भिक्षु उस समय पर वस्तुएं इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये जो पूरा मतलब ये जो गुफाओं का ये जो सामने वाला हिस्सा जो है वो टूटा हुआ दिखाई देता है, यानी यहाँ पर पहले या फिर प्राचीन काल में बहुत बड़ी आपत्ति आई होगी। यहाँ पर देख सकते हो ये आपको खोबनियाँ दिखाई दे रही हैं, और इन खोबनियों का आधार लेकर इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है वो किया गया है। तो देखिए उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे रहा होगा। ये भी विहार है, 2 नंबर की गुफा है, ये भी पूरी तरीके से डैमेज हुए, और ये भी देखिए लगभग ख़त्म हुए। सिर्फ इसके कुछ कक्ष जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये शुरुआत में ही जब इन गुफाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा होगा उसी समय पर ये जो नुकसान है वो हुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 3 जो है वो आपको दिखाई देगी। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये आपको एक विहार दिखाई दे रहा है, और विहार के बगल में आपको एक जो चैत्य जो है वो आपको दिखाई देगा। ये जो विहार आप देख पा रहे हो, इस विहार की जो खोलियाँ है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही। पहले गुफा में नहीं दिखाई दे रही थी, पहले जो हमने सामने वाली गुफा देखी उसमें। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से जो कक्ष जो है वो आपको दिखाई देगा। और इन कक्षों में देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन जो है वो बनाई गई थी, आपको ये पिलर की डिज़ाइन दिखाई दे रही है, जिसमें अष्टकोणी पिलर जो है वो अर्ध उकेरे गए हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये 3 नंबर की जो बौद्ध गुफा है ये बहुत ही शानदार है, और बहुत ही अलग और बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण जो ऐसा स्थापत्य है वे यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। आइएगा हम नीचे उतरेंगे, और नीचे से उतरकर ये जो बौद्ध गुफाएं हैं वे देखेंगे। यहाँ पर देखिए इन सभी गुफाओं का जो छत जो है लगभग गिर गया है, या फिर इसको काफ़ी नुकसान हुआ है, और इसका जो छत है वो काफ़ी ऊंचा था। देखिए ये जो गुफा है यहाँ पर हम सामने से देखेंगे तो इसकी जो छत है, छत के यहाँ पर हमें अर्च दिखाई दे रहा है, और ऊपर एक चैत्य गवाक्ष दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर बड़ा अर्च था, जैसे हमने अजंठा एलोरा की बौद्ध गुफाओं में अर्च देखे हैं, या फिर महाराष्ट्र के अन्य बौद्ध गुफाओं में अर्च देखे हैं, ठीक उसी प्रकार का अर्च यहाँ पर था जो पूरी तरीके से ढह चुका है। और अर्च के नीचे जो वातायन वाला एरिया है, और वहाँ से जो चैत्य जो है वो शुरुआत होती है चैत्य की, और आपको कैप्सूल में जो डिज़ाइन है वो दिखाई देगी जो आगे बढ़ रही है। और पीछे पिछला जो इसका जो पोर्शन है उसको हत्ती के पीठ का कना कहते हैं मराठी में, या फिर जो हत्ती का जो पिछला जो भाग होता है, कना जो होता है, उसकी जो डिज़ाइन जो है या फिर उसका जो शेप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर पिलर थे, तो पिलर के भी आपको भग्नावशेष जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ जो है पिलर पुरातत्व विभाग द्वारा रिस्टोर किए गए, और कुछ यहाँ पर पहले की ही और प्राचीन जो स्तंभ जो है वो हमें देखने मिलने वाले हैं। इसका जो प्रवेश जो है यहाँ पर इन सीढ़ियों से होता है। तो यहाँ पर देखिए इन सीढ़ियों के दोनों हिस्सों में, मतलब राइट और लेफ्ट में, यहाँ पर कलाकृति आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर शिल्प आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए
ये जो यक्ष है, ये जो चैत्य है, ये जो गुफा है, इस गुफा का भार अपने सर के ऊपर उठाते हुए दिखाई देते। इनके आंखें देखिए, चेहरे पर का स्मित हास्य देखिए, उनके नाक, उनका मुंह और उनके अलंकरण देखिए, बहुत ही शानदार। एक बड़ा यक्ष, एक छोटा यक्ष और एक फिनिक्स का जो शिल्प है वो आपको दिखाई देगा घोड़े का। तो ये दोनों तरफ है, दुतरफा जो है इस प्रकार की जो डिज़ाइन है वो बनाई गई है, इस प्रकार की जो कलाकृति जो है वो बनाई गई है। इस हिस्से में भी आपको सेम जो है वो दिखाई देगा, सेम वैसे जो हमने यक्ष देखे वैसे ही यह आपको यक्ष जो है डिट्टो डुप्लीकेट जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ से अभी हम इस बौद्ध गुफा में प्रवेश करेंगे। तो ये देखिए, ये गुफा बहुत ही अलग और बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा ये स्थापत्य। यहाँ पर देखिए, शुरुआत के 3, 4, 5 जो पिलर है वो पूरी तरीके से भग्न अवस्था में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर के 5 और यहाँ पर के 4 जो पिलर है वो भग्न अवस्था में हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये चैत्य देखिए बहुत ही भव्य है और बहुत ही यूनिक स्थापत्य जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको रेल पैटर्न जो है अंदर भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लकड़ियों की पट्टियाँ हुआ करती थी इस रेल पैटर्न में, जो आपको कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं। उसके यहाँ पर आप ये खांचे देख पा रहे हो, जो लकड़ियाँ फिक्स करने के लिए, पैनल फिक्स करने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर आपको जो पत्थर के अंदर ही पैनल दिखाई देंगे अंदर से। और यहाँ पर ये जो चैत्य, इस चैत्य में पेंटिंग्स हुआ करती थी। ऊपर आपको पेंटिंग्स दिखाई दे रही है छत के ऊपर। तो महाराष्ट्र राज्य की शिवनेरी नाम की जो बौद्ध गुफा है जुन्नर तहसील की, पुणे जिले की, उसके अंदर भी इसी प्रकार के जो पेंटिंग्स जो है वो आपको दिखाई देती है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है छत के ऊपर। और यहाँ पर इसके अलावा आपको जो गिलावा जो है, प्लास्टर जो किया गया था पेंटिंग्स के लिए, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पिलर पर आपको यहाँ पर रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको पेंटिंग जो है वो दिखाई देगी। इस पेंटिंग में आमतौर पर भगवान बुद्ध के जो अभय मुद्रा जो है, अभय मुद्रा के अंदर यहाँ पर पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। इस चित्र में देखिए आपको भगवा कलर जो है चिवर का, वो आप साफ तौर पर देख सकते। ये पिलर के ऊपर भी आपको पेंटिंग्स जो है वो दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर जो मूल पेंटिंग्स थी, उस मूल पेंटिंग के ऊपर, चित्र के ऊपर वाइट कलर जो है या फिर वाइट वॉश जो है वो किया हुआ था, ऐसे प्रतीत होता है। आपको यहाँ पर वाइट वॉश जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप वाइट वॉश देखिए, यहाँ पर भी आपको ये वाइट वॉश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और आगे वाले जो पिलर जो है वो रिस्टोर किए गए। और जो हमने जो गज पृष्ठ आकार जो है वो आप देखें, गज का ये पृष्ठ वाला आकार आप देख पा रहे हो। इसके नीचे आपको जो पिलर है, 2-3 पिलर जो है रिस्टोर किए गए उसके नीचे वाले। और उसके यहाँ पर भी देखिए आपको पेंटिंग्स दिखाई देगी। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। ये महाकाय और बड़ा स्तूप था। और स्तूप के अंदर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु रखे जाते थे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऊपर खोबनी दिखाई दे रही है। और ये आधा ही जो है एक्चुअली बनाते समय शायद से पत्थर जो है वो टूट गया होगा या फिर ढह गया होगा, उसके कारण ये आधे आकार में ही बना हुआ दिखाई देता है। हमने शिवनेरी हो या फिर यहाँ पर कराड़ की बौद्ध गुफाएं हो, यहाँ पर हमें आधे आकार में बने हुए स्तूप दिखाई देते हैं। अथवा यहाँ पर भी आपको आधे आकार में बना हुआ स्तूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी ये आधे आकार का स्तूप आप देख सकते हो। इसके मेदे का ऊपर वाला ये पैनल देखिए, यहाँ पर और एक पैनल स्तूप का जो आकार है वो रखा गया था बना के, लेकिन वो अधूरा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये मेदी और यहाँ पर आपको छोटी छोटी खोबनियाँ जो है इसके अंदर और छोटे छोटे पैनल जो है वो बनाए हुए दिखाई देते हैं। और ये महाकाय चैत्य जो है, इस महाकाय चैत्य में यहाँ पर ऊपर देखिए बड़े बड़े और जो खांचे जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक जो स्थापत्य है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर भी देखिए इस पिलर में भी आपको सेम एज इट इज यहाँ पर प्रलंब पद्मासन अवस्था में ये भगवान बुद्ध की जो पेंटिंग जो है, चित्र जो है वो दिखाई देती है। ऊपर देखें आपको ऊपर एक लेक दिखाई देगा इस पेंटिंग्स के ऊपर। उस लेक में यहाँ पर देखिए यहाँ पर प ति ठा न
प्रतिष्ठाना मितदेवस, यानी प्रतिष्ठान यहाँ के मितदेव से, और उनका वो जो है वो देखे गंधिकस, वो इत्र बेचने वाले हैं, कुलस उस कुल के आते हैं, उनके द्वारा ये जो स्तंभ जो है वो दान दिया गया। एक हमने एक लेख पढ़ा, अब ये दूसरा लेख देखिए। इस दूसरे लेख में भी यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठाना यानी प्रतिष्ठाना यानी आज का जो पैटर्न है उसका उल्लेख आया हुआ है। और ये देखिए संघ कस या फिर संघ कस, और ये पुतान यानी संघकस के जो पुत्र है उनका नाम पुतान, थबोदान संघकस के जो पुत्र है उनके द्वारा जो दान है वो दान दिया हुआ जो उल्लेख है इसके अंदर जो है दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको कई जगहों पर जो लेख है वो देखने को मिलेंगे। तो ये शानदार ऐसा जो चैत्य है वो चैत्य हमने यहाँ पर देखा है, जो कि अपनी अलग कलाकृति और अलग शैली में जो है वो आपको दिखाई देता है। यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध का ये शिल्प देखिए। एक्चुअली बोधिसत्वों के भी शिल्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको महायान जो परंपरा की जो पूरी छाप है इसके अंदर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अजंता एलोरा में बड़ी संख्या में महायान परंपरा के बौद्ध भिक्षु रहा करते थे या फिर वास किया करते थे। आप ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हो, जो पिलर होते हैं, इस पिलर के यहाँ से एक प्रवेश द्वार था, उस प्रवेश द्वार से परिक्रमा की जाती थी। और ये परिक्रमा पथ है, इस स्तूप को प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है कृतज्ञ हुआ करते थे, इसके परिक्रमा किया करते थे। तो ये परिक्रमा पथ है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बुद्ध के जो शिल्प है वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए स्तूप बनाए हुए, उन स्तूपों की जो पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे हमने शिवनेरी का स्तूप देखा है, शिवनेरी के स्तूप या फिर अन्य स्तूप देखे हमने यहाँ पर के अजंता एलोरा के, तो वो उन स्तूपों की जो छाप है वो दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग मानुष्य बुद्ध है, अक्षोभया हो या फिर पद्म संभव हो या फिर रत्न संभव हो या फिर अमोघ सिद्धि हो, इनके जो चित्र जो है वो यहाँ पर बनाए हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग बुद्धों के जो चित्र है वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो हम ऐसे पूरा एक परिक्रमा इसको करते, प्रदक्षिणा करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो चित्र है पिलर के साथ साथ यहाँ पर इनके दोनों हिस्सों में पिलर के पीछे दिखाई देंगे। और रेल पैटर्न भी हमें दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही खास है, और अपने आप में एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा जो स्थापत्य है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और ये पूरा एरिया कितना विकसित था और कितनी उन्नति पर था उसका उदाहरण जो है आपको नीचे दिखाई देगा। जब यहाँ पर भूचाल आया था तब ये नुकसान हुआ हमें दिखाई देता, उससे पहले ये अपनी उन्नत अवस्था में और समृद्ध अवस्था में रहा था ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर आप ये अंदर के जो पिलर हमने टूटे हुए देखे उसके आप यहाँ पर भग्न अवशेष देखे, और इसी गुफा के सटे जो गुफा क्रमांक 4 लगती है, इस गुफा क्रमांक 4 में बहुत ही नायाब ऐसे शिल्प बनाए गए थे और विविध प्रकार के यक्ष हुए, द्वारपाल हुए और अन्य जो शिल्प जो है वो बनाए गए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पैर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर एक यक्ष का पैर दिखाई देता है। यहाँ पर भी आपको पैरों के जो भग्न अवशेष है, कई सारे शिल्प यहाँ पर थे जिसमें द्वारपाल भी थे और कुछ यक्ष भी थे। तो यहाँ पर एक द्वारपाल था, उस द्वारपाल का यक्ष आप देखिए टूटा हुआ है, अधूरा है, और यहाँ पर से ये आप हाथियों के शिल्प आप देख पा रहे हो। ऐसी पूरी कतार बनी हुई है और बहुत ही शानदार ऐसी जो कतार है वो बनाई गई है। यहाँ पर इसके जो भग्न अवशेष है ऊपर से जो ढहे हुए हैं वो, और यहाँ पर ये छत आप देख पा रहे हो, ये गुफा क्रमांक 4 की छत देखिए, लगभग यहाँ से 120 फीट ऊंचे इतनी छतें देखिए। ऊपर आपको ये जो इसके गवाक्ष है वो आपको दिखाई देंगे, और ऊपर भी आपको जो युगलक है, युगलकों के जो शिल्पों के जो अवशेष है वो आपको आप देख सकते हो। अगर हम बारीकी से देखेंगे तो आपको गवाक्ष के नीचे आपको जो शिल्पों के जो अवशेष जो है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देखिए इसके निचले हिस्से में यहाँ पर आपको ये जो भग्न अवशेष है वो दिखाई दे रहे हाथियों के, और
यहाँ पर ये जो गुफा है, इस गुफा का प्रवेश द्वार है, और वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हाथियों के और साथ ही साथ गंधर्वों के और अन्य जो भग्नावशेष यहाँ पर मिले थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, वो यहाँ पर रखे हुए दिखाई देते। और यहाँ पर जो मूल अवस्था में बचे कुचे जो शिल्प थे, वो जो मुंबई का जो संग्रहालय है CST का, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया। जैसा यक्षा का शिल्प हो या फिर यहाँ पर के गजलक्ष्मी का शिल्प हो, यहाँ और दिल्ली 2 जगह पर यहाँ पर के जो शिल्प जो है वो यहाँ पर से स्थलांतरित किए गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अन्य भी आपको द्वारपालों के जो शिल्पों के जो भग्न अवशेष है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही अलग थे और बहुत ही शानदार थे। ये सिर्फ हम भग्न अवशेष देख रहे हैं। यहाँ पर हाथियों के कान के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता होगा, जो पर्दा डाला जाता होगा, तो उसके ऊपर ये उलन का काम हुआ है। और वो उलन का काम देखिए, उस समय का पैटर्न देखिए, नक्काशी बहुत ही शानदार है। और ये प्रवेश द्वार देखिए, इस प्रवेश द्वार के दोनों जगहों पर द्वारपाल थे। तो ये द्वारपाल देखिए, इसकी वेशभूषा देखिए, आप देखिए बहुत ही शानदार, उसकी धोती, उनका कमर पट्टा, उनके हाथ में ढाल देखिए, और एक हाथ में यहाँ पर भाला था, भाला ये देखिए, उनके ये दंड पर बने हुए अलंकार देखिए, और कपड़े देखिए उनके, वेशभूषा ये देखिए, उनके पूरे बाल देखिए, और बालों के ऊपर भी यहाँ पर देखिए उनके अलंकार लगाए हुए दिखाई देते हैं। और स्मित हास्य है इस जो आप देख पा रहे हो, ये द्वारपाल, यक्ष द्वारपाल, उसके हाथ में एक भाला भी था। यहाँ पर भी सेम एज इट इज जो शिल्प है वो था। और इन दोनों के सर के ऊपर 2 हाथियों के भग्न अवशेष दिखाई दे रहे हैं। एक हाथी के यहाँ पर हमें, हाथी के ऊपर एक गंधर्व था, वहाँ पर भी एक गंधर्व था, वो टूटा हुआ है। और बीच में एक गजलक्ष्मी का शिल्प था जो यहाँ से स्थलांतरित किया गया है बम्बई में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो कितनी शानदार थी, उसका जो शानदार नमूना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये मुचलिंद नागा का जो शिल्प है वो बनाया गया, और उनका जो मुंह है, मुंह में से जो पानी है, पानी बाहर आने का जो प्रयोजन है वो बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, ये नक्काशी देख सकते हो इस प्रवेश द्वार की, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार है, त्रिरत्न जैसे दिखाई देती है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये गुफा क्रमांक 4 में जो है प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर देखिए, आपको ये विहार आपको दिखाई देगा, और ये विहार भी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग आपको ये विहार जो है वो दिखाई देगा। इस विहार में ऊपर ड्रेनेज होता है शायद से, उसके लिए यहाँ पर एक टंकी लगाई गई है ताकि इस गुफा को नुकसान ना पहुँचे। तो ये विहार के ये भग्न अवशेष आप देख पा रहे हो, यह विहार बहुत ही शानदार था। और इस विहार में यहाँ पर जितने भी कक्ष थे, इन कक्षों में यहाँ पर जो चैत्य गवाक्ष है, चैत्य गवाक्ष निर्माण किए गए थे। और इन गुफाओं में, इस कक्षों में यहाँ पर आपको रेल पैटर्न जो है, रेल पैटर्न दिखाई देगा। जिस प्रकार से अभी हमने चैत्य के अंदर रेल पैटर्न देखा है, वैसा ही रेल पैटर्न जो है इनमें बनाया हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, इस गवाक्ष में आपको प्राणी दिखाई दे रहे हैं, यक्ष दिखाई दे रहे हैं, घोड़े, हाथी, यक्ष जो भार उठा रहे वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर लेक है, कुछ लेक जो है ये बाद के समय के भी है, मतलब लगभग 300-400 साल पुराने भी लेक जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर वो उनका भी वास हुआ है। ऊपर देखें, आपको यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बेडसे नाम की जो बौद्ध गुफाएं है, वहाँ पर इस प्रकार के जो स्तंभ जो है, स्तंभ के ऊपर प्राणी बैठे हुए ऐसे स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, या फिर कारला भाजे में भी दिखाई देते हैं, या फिर यहाँ पर के अन्य बौद्ध गुफाओं में भी हमें दिखाई देते हैं। ऊपर ये फिनिक्स के शिल्प आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, ये जो अर्च आप देख पा रहे हो, इस अर्च के नीचे यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। ऐसे सभी अर्च के यहाँ पर हमें लेख दिखाई देंगे। इसके अंदर देखिए, राजवेद स यानी राज वैद्य है, और जो राजवैद्य है वो कहाँ के, यहाँ पर कौन है, उनका जो वर्णन है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, व ची, आगे देखिए यहाँ पर ये पू था, इस उसका वर्ड मिट गया, पुतस था, या फिर वच्ची पुतस करके जो वर्ड है वो लिखा गया था। इसके अंदर ले यहाँ पर एक आधा है शब्द, गी देखिए, गी ल स पु त स,
यहाँ पर देखिए ये पुतस आ गया यहाँ पर, ये और यहाँ पर स, यहाँ पर फिर से यहाँ पर अलग वर्ड है स द, और ये वर्ड टूटा हुआ है, नहीं तो हम उसको स द, ये समझ में नहीं आ रहा। और एक क स, इसके बाद दे न करके ऐसा जो लेख है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो राजवैद्य है या फिर जो वज्जीपुत्र है उनके द्वारा दिया गया जो दान है वो उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। यहाँ पर भी ये लेख है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा सा कट गया है। और यहाँ पर ये लेख यहाँ पर फिर से देना की तरफ ये आता है, जैसे हमने पिछले वाले लेख में देखा वैसा ही इसके अंदर भी देखें, रा ज वे द स व ची पू त स, उनके द्वारा जो दान है वो दिया गया। फिर उनके आगे भी देखें, यहाँ पर भी लेख जो है वो आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है। यहाँ पर देखिए एक हाथी गज जो है, गज का ये जो सूंड वाला जो हिस्सा है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर के अन्य जो पैनल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पूरी तरीके से भग्न अवस्था में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर हम इस प्रवेश द्वार से ऊपर आए थे, जो इस विहार का प्रवेश द्वार सेपरेट ही बनाया गया। और ऊपर देखिए हम अगली गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो अगली गुफा है, अगली गुफा क्रमांक 5, ये विहार आप देख सकते हो। इस विहार का प्रवेश द्वार यहाँ से था, और इसकी जो दीवारें हैं वो भग्न हो चुकी है। इसका जो अपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला, वो ढह गया है पूरा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुफाओं के, ये जो विहार के जो भग्न अवशेष है कक्षों के, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर से प्रवेश और बैठने के लिए बाग बनाए गए थे, तो ये बाग के अवशेष आप देख पा रहे हो इस प्रकार के। यहाँ पर आपको ये जो चौराहा है जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आइएगा, देखिए यहाँ से जो पैनल है टूट के नीचे आ गिरे थे, और सारे यहाँ पर जब इसका संशोधन किया गया, मन देशपांडे नाम के संशोधन करता थे, उनके द्वारा यहाँ पर इनका जो संशोधन है इन बौद्ध गुफाओं का वो किया गया है। और इनकी जो जानकारी है हमें द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया, जेम्स बर्जेस, इनके द्वारा किए गए संशोधन में भी हमें दिखाई मिलती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का जो स्थापत्य है वो उस समय पर बनाया गया होगा इस विहार के बाहर। आप देखिए यहाँ पर एक कैप्सूल टाइप में ये आपको स्थापत्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार है, जैसे चैत्य जैसा ही प्रतीत होता है। ये आगे हम अगला विहार देखेंगे। देखिए ये विहार भी बहुत ही शानदार था। इन विहारों में आपको जो पैनल है, पैनल की एक अलग शैली और विशिष्ट प्रकार की जो रचना है वो दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, विहार में आमतौर पर जो मंडप होता है, मंडप के चारों हिस्सों में जो कक्ष होते हैं उसे विहार कहा जाता है। ये आप स्पेस देख पा रहे हो, ये मंडप है और उसके चारों तरफ यहाँ पर कक्ष रहते हैं, तो ये आप कक्ष देख पा रहे हो। इससे विहार की जो पहचान है वो की जाती है। तो ये विहार आप देख पा रहे हो, इस विहार के ये भग्नावशेष विहार में भी आपको कलाकृति की हुई दिखाई देगी, अलग अलग शैली में बनाए हुए। आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे तो आगे भी आपको इसी प्रकार के जो भग्न अवशेष है वो दिखाई देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र राज्य में सातवाहनों के समय से बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे हुआ है या फिर वहीं से आरंभ हुआ है, और उन्हीं के छत्र छाया में शुरुआत में बौद्ध गुफाएं निर्माण की गई थी। और शुरुआत में सारी की सारी थेरवादी परंपरा के अनुसार बौद्ध गुफाएं निर्माण की गई थी। और यह जो गुफाएं है, जहाँ जहाँ पर प्राचीन व्यापारी केंद्र थे और जहाँ जहाँ पर से प्राचीन व्यापारी मार्ग जाते थे, उन मार्गों पर और उन केंद्रों पर बौद्ध गुफाओं का अधिकतर जो निर्माण है वो किया गया। और इसी प्रकार की चट्टानों में, पहाड़ों में, या फिर आप खाई देख पा रहे हो, इनमें जो गुफाओं का जो निर्माण है वो बड़ी संख्या में किया गया है। तो यह जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का जो निर्माण है वे सातवाहनों के समय पर ही किया गया। और ये जो गुफा है यह सबसे
प्राचीन बौद्ध गुफाओं में से एक है और इस गुफा को महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा कही जाती है। ये गुफा, और ऐसे कहा जाता है ये जो गुफा है, यह गुफा महाराष्ट्र राज्य की पहली गुफा है और यही इसी गुफा का निर्माण कार्य जो है यह पहली बार हुआ है। ऐसा जो इतिहास है वो इस बौद्ध गुफा के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कि हमने संरचना देखी तो संरचना के आधार पर इसको जो डेटिंग है वे लगाई जाती है। तो ये आप विहारों के विहार देख पा रहे हो, भग्नावशेष विहारों के। देखिए यहाँ पर आपको जो बैठने के लिए बाग बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। दो तरफा बाग थे यहाँ पर, इसके अंदर बाग था, उस गुफा के अंदर बाग था। और हमने देखा कहीं कहीं पर कैप्सूल टाइप में जो कक्ष है वो बनाए गए हैं। तो ये आप कक्ष देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये भग्न अवस्था में विहार के जो अवशेष है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमने पहला जो 3 नंबर का चैत्य देखा और उसके बाद से यहाँ पर विहार ही देख पा रहे हैं, और उससे पहले भी हमने विहार देखे थे। और इस हिस्से में यहाँ पर देखिए ये हिस्सा आगे बढ़ता है, लेकिन उतने अभी कुछ आपको यहाँ पर कक्ष नहीं दिखाई देंगे या फिर उतनी गुफाएं आपको नहीं दिखाई देंगी, आधी अधूरी गुफा दिखाई देंगी। ये पानी का कुआं आप देख पा रहे हो, पानी के कुएं के ये भग्नावशेष है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुफा है, ये पानी का कुआं ही है। यहाँ पर भी गुफा है, लेकिन यहाँ पर ये अधूरी गुफा आपको दिखाई देगी। सामने की दिशा में गुफाएं हैं जो कि आमतौर पर चैत्य हमें दिखाई देंगे, तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। यहाँ पर की आखिरी गुफा हम देखेंगे, आइएगा। यहाँ पर आपको आखिरी में एक विहार जो है विहार दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये विहार बहुत ही शानदार, बहुत ही बेजोड़ था। आइएगा, ये देखिए टूट गया है, भग्न हुआ है। ये जो कक्ष आप देख पा रहे हो, इन कक्षों की जो दीवारें हैं वो टूटी हुई पूरी भग्न अवस्था में आपको दिखाई देगी, पूरी जीर्ण शीर्ण हुई है। और यहाँ पर इसके प्रवेश द्वार में एक पैसेज था, वरांडा था, उस वरांडा के भी आप अवशेष देख पा रहे हो, इस प्रकार के हैं। और यहाँ पर एक कोने में और एक गुफा आपको दिखाई देगी, और इस मतलब इस छोर की यह आखिरी गुफा जो है वो आपको दिखाई दे रही है। यह विहार का ही एक हिस्सा है, इसके अंदर आपको कक्ष जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ से आप देखिए ये जो खाई वाला हिस्सा जो है वो आप देख सकते हो ऊपर तक बढ़ा हुआ, और उसके राइट इसके देखिए यहाँ पर अभी हम जहाँ पर खड़े हैं हमारे सामने की दिशा में आपको वहाँ पर और जो गुफाएं हैं वो दिखाई देगी। तो वहाँ पर आमतौर पर 4 गुफाएं हैं वो हम देखेंगे, जो कि यहाँ पर से चैत्य दिखाई देते हैं। तो हम चलेंगे वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर का दूसरा बौद्ध गुफाओं का समूह देखने वाले हैं। पहला हमने यहाँ पर देखा एक ही समूह है लेकिन 2 भागों में विभाजित है, तो अभी हम इसका दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर से ये गुफाएं देखिए, और इन गुफाओं की संरचना देखिए, क्या शानदार संरचना है। और इसकी हाइट देखिए, बहुत बड़ी हाइट थी, और शायद से ये 2 मंजिला भी बनाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर से आपको एक छोटा सा कक्ष दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर से देख सकते हो आप। तो ये पहाड़ी देखिए ऐसे यू आकार में है, इसके कारण उन्हें जितना हो सके उतना उन्होंने कोशिश की है। यहाँ पर यहाँ के जो दानदाता हो या फिर उस समय पर सातवाहन समय के जो लोग हैं उन्होंने। तो अभी हम देखिए ऊपर आगे जाने के लिए भी इस प्रकार का जो रास्ता है वो बनाया गया दूसरे हिस्से तक, और बड़ी ही आसानी से हम जा सकते हैं। तो आगे हमें आमतौर पर जो चैत्य देखने मिलने वाले चैत्य स्तूप, जो कि बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक है, और महाराष्ट्र की अन्य बौद्ध गुफाओं में ये अपना जो अलग स्थान है वे रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आम तौर पर उतने लोग आते नहीं, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते भी बहुत ज़्यादा है, और कई कबार यहाँ पर मधुमक्खियों ने हमला भी किया है लोगों पर, और उसके कारण या फिर यहाँ पर ये जो स्थली है इस स्थली का उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया जितना अन्य स्थलों का प्रचार प्रसार हुआ है।
उसके कारण भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े ही कम मात्रा में आते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये चैत्य देख पा रहे हो, बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार ऐसा स्थापत्य जो है वो आपको दिखाई देगा। देखिए चैत्य, देखिए इसकी जो कमान है, कमान अधूरी दिखाई देती है। एक छोटा सा वातायन बनाया गया है, अर्च का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है आपको दिखाई देगा, बारिश के कारण धुंधला हुआ है। इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार देखिए, और इस प्रवेश द्वार में से यहाँ पर आप ये चैत्य जो है वो आप देख रहे हो। ये बहुत ही यूनिक शैली और यूनिक स्थापत्य शैली में आपको ये जो चैत्य दिखाई दे रहे हैं। और स्तूप देखिए, आपको स्तूप जो है, स्तूप के ऊपर वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है और इसका डोम आप देख पा रहे हो स्तूप का। और ऊपर कैपिटल था, कैपिटल भग्न हुआ है, टूटे हुए अवस्था में आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के जो धातु है वे रखे गए होंगे। तो ये हमने यहाँ पर गुफा देखी और ये अलग जो स्थापत्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम आगे देखेंगे तो आगे भी आपको चैत्य ही दिखाई देंगे और विविध प्रकार के और विविध आकार में चैत्य जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। आइएगा, ये देखिए, ये ऊपर वाले हिस्से में का ये आखिरी गुफा है। और यहाँ पर ये इस गुफा में आपको एक साथ 3 जो चैत्य है वो दिखाई देंगे, या फिर 3 जो स्तूप जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर का जो स्तूप क्रमांक 1 जो है पूरी तरीके से ढह चुका है, पूरा आपको भग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ये दूसरा स्तूप भी देखिए, ये भी पूरी तरीके से भग्न अवस्था में आपको दिखाई देगा। और तीसरा जो स्तूप है वो भी भग्न अवस्था में था, उसे कुछ पैमाने में पुरातत्व विभाग ने रिस्टोर किया गया। ऊपर डोम देख सकते हो, ऊपर आप वेदिका पट्टी देख रहे हो, हार्मिका देख सकते हो, ऊपर छतावली वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो गुफा है वो आपको दिखाई देगी। अभी हम यहाँ की आखिरी जो गुफाएं हैं वो देखने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर जो गुफाएं हैं वे खत्म होती है। यहाँ पर देखिए, ये आखिरी 2 चैत्य हम देख रहे हैं और ये जो चैत्य हैं ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही अलग जो है वो आपको दिखाई देंगे। ये चैत्य देखिए छोटा है और इसके अंदर आपको ऊपर रेल पैटर्न दिखाई देगा और रेल पैटर्न के आपको जो पैनल जो है वो दिखाई देंगे। और ये जो पैनल है पत्थर में बनाया गया है और पीछे देखिए आपको सेम गजब पृष्ठ आकार दिखाई देगा। और ये रिस्टोर किया हुआ जो स्तूप है आपको स्तूप दिखाई देगा। स्तूप के आपको यहाँ पर से वेदिका पट्टी जो है वो दिखाई देगी और ये साधारण जो स्तूप जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह इस प्रकार का जो स्तूप जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अगले पोर्शन में आपको यहाँ पर आखिरी जो गुफा है और आखिरी जो स्तूप जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर भी देखिए अष्टकोनी पिलर थे और जो पिलर है पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और स्तूप था, स्तूप का जो आधा हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए अंदर देखिए, ये आप पिलर देख पा रहे हो इस चैत्य के, तो ये भग्न अवस्था में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और इसका जो ऊपरी हिस्सा जो है वो आप देख सकते हो, जो यहाँ पर जो रेल पैटर्न जो है ये रेल पैटर्न आप देख रहे हो, तो ये पत्थर में ही बनाया गया और ये भग्न हुआ था और इसे भी पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। तो इस प्रकार से आज हमने महाराष्ट्र राज्य की सबसे नायाब बौद्ध गुफाओं में से एक जो बौद्ध गुफा है जिसका नाम है पितलखोरा, ये पितलखोरा जो बौद्ध गुफा है वे देखिए और इनकी जो जानकारी है वो आपको देने का जो प्रयास है वे हमने किया है। यहाँ पर मूलतः
दो ही स्थापत्य जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर विहार स्थापत्य और दूसरा ये चैत्य स्तूप स्थापत्य। इसके अलावा यहाँ पर पानी के जो कुएं हैं या पोदी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने शिल्प देखे, जो कि यहाँ पर जो शिल्प हमने देखे यहाँ पर विविध प्रकार के, यहाँ पर द्वारपालों के देखे या फिर गजलक्ष्मी के जो भग्न अवशेष है शिल्प का वो देखा हमने। और अन्य जो अवशेष है गज के या फिर घोड़ों के, हाथी के, बैलों के, विविध प्राणियों के, वे हमने देखे। और यहाँ पर प्राचीन काल में संस्कृति का एक अनोखा जो संगम है वे यहाँ पर इस क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पर से बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु यहाँ पर तपे थे, वे अरहंत हुए थे और उन्हें यहाँ पर से निब्बान प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ आपके बोधिसत्व इस चैनल पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।